गुड आफ्टरनून क्लास। जॉब स्टडी पॉइंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लेके आए परसेंटेज। परसेंटेज में क्या करेंगे, हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या रहेंगे कि हमारे जो हम सामान खरीद के लाते हैं, शुगर लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, तो उसके रेट बढ़ते हैं या कम होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, इंक्रीज होते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं बात करूं कि मेरे पास 100 रुपीज है और मेरा पर केजी रेट क्या है, 20 रुपी पर केजी है, तो मैं क्या कहूंगा 5 केजी शुगर लेके आ पाऊंगा। ठीक है, अगर अब मेरे पास 100 रुपीज है अब भी, और लेकिन क्या हुआ कि शुगर का रेट इंक्रीज हो गया, क्या हो गया 25 रुपए पर केजी हो गया, तो क्या हो पाएगा कि अब मैं 4 केजी शुगर ला पाऊंगा। तो क्या हो रहा है कि जैसे मेरे रेट बढ़ रहे हैं ना, तो मेरी क्वांटिटी घट रही है। रेट इंक्रीज होने पर क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। मेरे पास अमाउंट फिक्स है कि इतने ही रुपए हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि रेट हमारे बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी कम हो रही है, और रेट घट रहे हैं तो क्वांटिटी बढ़ रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा ये जो क्वेश्चन क्या है कि टी जो चाय है उसके रेट में 10% क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, कि चाय के मूल्य में 10% की कमी हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि 2700 2700 रुपए में मैंने क्या कर पाया कि पहले जो खरीद रहा था उससे 3 केजी मोर टी, मतलब 3 केजी अधिक टी, 3 केजी अधिक चाय खरीद पाया मैं। तो मुझे क्या फाइंड करना है कि एक्चुअल रेट, कि चाय का एक्चुअल रेट क्या था, वास्तविक मूल्य, और रिड्यूस रेट के घटने के बाद पर केजी मूल्य क्या हो गया। ये दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे कि क्वांटिटी भी डिस्कस कर लेंगे इसी में, कि पहले वो कितनी क्वांटिटी में खरीद रहा था और अब वो कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है। ठीक है, तो इसका बस एक ही फंडा है, चेंज इन क्वांटिटी बराबर चेंज इन प्राइस, मतलब कि क्वांटिटी में जो भी चेंज हुआ है वो इक्वल है किसके, जो प्राइस में चेंज हुआ है। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट थी, तो क्वांटिटी बढ़ रही थी तो प्राइस रिड्यूस हो रहा था, और प्राइस रिड्यूस हो रहा था तो क्वांटिटी बढ़ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या हुआ हो गई है, 3 केजी अधिक मिल रहा है मुझे। ठीक है, ये कब मिल रहा है कि मेरा जो मैं खरीद कितने रहा हूँ 2700 रुपए में, इसका क्या कर दिया मैं 10% रिड्यूस कर दिया, 10% की क्या कर दिया, कमी कर दी है। तो मैं इसे सॉल्व आउट करूंगा तो 3 केजी इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 270 रुपए। 1 केजी की वैल्यू क्या आ गई मेरी, इससे मैं इसे काट दूंगा कितनी, 90 रुपए। ये क्या आ गई, मेरा रिड्यूस रेट आ गया कि 10% मैंने रेट रिड्यूस कर दिया, तो मुझे 1 केजी जो टी है वो 90 रुपए में मिलने लगी। अब मैं बात करूं इसके एक्चुअल रेट की और क्वांटिटी की, कि पहले कितनी क्वांटिटी खरीद रहा था, अब कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है। तो अब मैं बात करता हूं पहले एक्चुअल रेट की। एक्चुअल रेट निकालने के लिए कुछ नहीं है, हमें इसे जो फ्रैक्शन है, इसे जो परसेंटेज दे रखी है इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। जो भी परसेंटेज दे रखी है इसका फ्रैक्शन बना है, 1/10 आया। ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है तो इसमें से इसे माइनस करके ऊपर लिख लूंगा, और इंक्रीज हो रहा होता तो क्या करता, प्लस करके लिखता। ठीक है, ये क्या है, रिड्यूस रेट है, और ये क्या है, एक्चुअल रेट है। रिड्यूस रेट मैंने निकाल लिया, 1 केजी का कितना है, 900 रुपए, 90 रुपए है, तो यहाँ पे इक्वल किसके, 90 रुपए के। मैं देखूंगा ये इसके कितने गुना, तो ये इसके 10 गुना, 10 से गुणा करूंगा तभी तो 90 बनेगा, तो मुझे इसमें भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 100। तो एक्चुअल रेट क्या आ गया मेरा 100, और रिड्यूस रेट क्या रहा मेरा 90। अब मैं बात करूं क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी के लिए भी क्या करना है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा 1/10, तो क्या बन जाएगा 9/10, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है। अब मैं बात करूं प्राइस का रेशियो देखूं मैं, तो क्या बनेगा कि पहले अगर 10 रुपए पर केजी था, तो अब क्या हो गया 9 रुपए पर केजी। ठीक है, रेशियो क्या होता है, लीस्ट वैल्यू होती है। तो सपोज पे चलेंगे, वैसे एक्चुअल रेट और रिड्यूस रेट निकाल दिए हमने, क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसके पीछे 0 लगा लूँ तो यहाँ पे भी 0 लगेगी, तो यही तो मेरे एक्चुअल और रिड्यूस रेट आए, 100 रुपए पर केजी और 90 रुपए पर केजी। लेकिन ये क्या है, रेशियो है, तो 0 से 0 कट जाएंगी, तो क्या बना मेरा 10:9। ये क्या, किसका रेशियो आ गया, प्राइस का। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या आ जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि प्राइस अपोजिट है ना किसके, क्वांटिटी के। क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी मेरी कम हो रही है, और क्वांटिटी मेरी बढ़ रही है तो प्राइस मेरा कम हो रहा है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनका रेशियो भी एक दूसरे के अपोजिट आएगा। क्वांटिटी का रेशियो क्या बन जाएगा, 9:10। ठीक है, अब वो बात कर रहा है क्या, 3 केजी मोर खरीद पा रहा है,
तो इसमें भी 3 से गुणा कर दूं, मैं इसमें भी 3 से गुणा कर दूं, तो ये बन जाएगा 27 और ये बन जाएगा 30। क्या पहले जब रेट, जो पहले एक्चुअल रेट था उस पर पहले वो 27 किलो खरीद पा रहा था, जब रेट में 10% की कमी हो गई तो क्या हो गया कि वो 30 किलो खरीद पा रहा है। ठीक है, ये मेरी आ गई क्वांटिटी। इसमें हमने तीनों पॉइंट डिस्कस कर लिए। इसमें से एक ही पॉइंट क्वेश्चन में पूछता है, या तो वो पूछता है रिड्यूस रेट, या पूछता है एक्चुअल रेट, या क्वांटिटी पूछे तो क्वांटिटी। ठीक है, विद इन सेकंड में हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट लिख के। यहाँ पे हमने डिस्कस किया तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया। तो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। इफ द प्राइस जो है टी का वो क्या किया, रिड्यूस किया, कितना 20%। तो एक कस्टमर क्या कर रहा है, गेट 4 kg मोर टी, कि उसे 4 किलो अधिक चाय मिल रही है। ठीक है, प्राइस कितने रुपीस में मिल रही है, 400 रुपए में। क्या फाइंड करना है, रिड्यूस रेट, एक्चुअल रेट एंड क्वांटिटी। तो कुछ नहीं है, हमें वही चेंज इन क्वांटिटी बराबर चेंज इन प्राइस लगाना। तो चेंज इन क्वांटिटी क्या है, 4 kg अधिक ले पा रहा है। ठीक है, कितने में, 4000 का 20% रिड्यूस किया है, 4000 का 20% निकालूंगा कितना होता है। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 800 रुपए, और कितने केजी, 4 kg। तो 1 kg की जो एक्चुअल रिड्यूस रेट जो आ जाएगा कमी होने के बाद, तो क्या आ जाएगा, 200 रुपए आ जाएगा। 1 kg इक्वल टू 200 रुपीज। अब मैं बात करूं कि उसकी रिड्यूस रेट, ये मेरा आ गया रिड्यूस रेट। अब मैं बात करूं एक्चुअल रेट की और क्वांटिटी की, तो कुछ नहीं करना, फ्रैक्शन को कन्वर्ट, परसेंटेज को फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है। तो कितना आ जाएगा ये 1/5। क्या हो रहा है, रिड्यूस, तो 4/5। रिड्यूस रेट में पहले निकाल चुका हूं, कितना है 200 रुपए। मतलब कि 4 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 200। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड करके पता चल जाएगा। तो वो क्या होगा, इसके इतने गुना हो जाएगा। तो कितने से गुणा करूं मैं, इसमें 50 से गुणा करूं, 50 चौके 200। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेशियो दोनों ही रेशियो, तो इसमें भी 50 से गुणा करना पड़ेगा। कितना बनेगा ये 250, 250। ये क्या आ गया मेरा एक्चुअल रेट। अब मैं बात करूं क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी के लिए मैंने ये फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लिया, दोबारा से करने की जरूरत ही नहीं है क्वांटिटी के लिए। तो ये क्या आ रहा है मेरा, प्राइस का रेशियो क्या बन रहा है, वो बन रहा है मेरा 5:4। कि अगर पहले प्राइस 5 रुपीज था तो अब रिड्यूस होने के बाद 4 रुपीज हो गया। अब मैं बात करूं क्वांटिटी का,